हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड आज एक रेस्ट डे है। एंड एक्चुअली मेरी कैमरा की बैटरी ख़त्म हो गई एंड there's no space in the memory card and I still have to edit it, इसलिए मैं फ़ोन पे शूट कर रहा हूँ। सो दिस इज़ pretty much how our normal days will start from today. It's going to start with a light fasted walk in the morning as soon as I get up. एंड उसके बाद हम ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे। आज मैं एक एक्टिव रेस्ट डे ले रहा हूँ, सो आई विल बी हिटिंग द जिम टू complete my cardio session, which is cycling and jogging, and that will be for about 1 to 1.5 hours. Let's see. And I'll also be documenting and recording whatever I am eating throughout the day. So देखते हैं अभी। So got done with my morning fasted cardio session and I walked for about 2,500 to 3,000 steps and I am still in a fasted state actually, and अभी जाके जिम में भी cardio करेंगे। So usually I consume 1 scoop of whey protein in the morning, and that is just after getting up. And sometimes it's like, mostly it is after my फास्टेड कार्डियो सेशन। सो आज मैंने वो स्किप किया है क्योंकि मुझे जिम में जाके एक फास्टेड स्टेट में ही कार्डियो करना है। सो दैट्स द रीज़न। या फिर यूजुअली मैं मतलब ट्रेनिंग के पहले वो कंज्यूम करता हूँ एंड देन ट्रेनिंग के बाद एक स्कूप आइदर इमीडिएटली और ड्यूरिंग द डे, एंड देन 1 स्कूप लाइक बिफोर गोइंग टू स्लीप एट नाइट। बट इट डिपेंड्स कि प्रोटीन गोल क्या है। And अभी I'm trying to keep my protein intake as high as possible, so that's the reason I'm consuming about 3 scoops of whey protein, and otherwise it's usually around 2 scoops. So let's see, अभी जिम के लिए निकलते हैं। So in the gym आज मैंने किया 45 minutes of cycling and 15 minutes of the treadmill, and so it was a total 1 hour session, and ये मैं और रेगुलरली करने वाला हूँ सो दैट वी रिड्यूस आवर बॉडी फैट फास्टर। अभी घर पहुँच के वील हैव आ पोस्ट वर्कआउट मील, एंड रेस्ट डे के सारे मील्स मैं आपको बताऊँगा, एंड देन आई विल कंटिन्यू विथ ऑल माई टास्क फॉर द डे। चिकन एंड एग्स घर पे ख़त्म हो गए, इसलिए मैं अभी अंडे और चिकन खरीदने घर के पास में एक दुकान है। सो चिकन एंड एग्स रिस्टॉक करके अभी हम जाएंगे घर। एंड ये डेफिसिट में एक चीज़, आई मीन कट में एक चीज़ ज़रूर होता है कि आपके एनर्जी लेवल्स काफ़ी ड्रॉप होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा दैट आई हैव मेड सम रोस्टेड चिकन इन अबाउट 5 grams of olive oil, or even lesser actually, and 1 slice of cheese, and मतलब कुछ मसाले वगैरह नहीं, सिर्फ एक शेज़वान पेस्ट अप्लाई करता हूँ, एंड आई जस्ट काइंड ऑफ रोस्टेड फॉर अबाउट 5 to 10 minutes। उसके बाद ये जो सॉसेस है वो भी मैं मेजर कर रहा हूँ सो दैट दे फिट इन द कैलोरी बजट दैट वी हैव। एंड उसके अलावा सो बेसिकली अभी पोस्ट वर्कआउट मील में हम ये खाएंगे अलॉन्ग विद द प्रोटीन शेक। सो जस्ट कम्प्लीटेड माई पोस्ट वर्कआउट मील जो मैंने आपको दिखाया, इट वॉज सुपर टेस्टी। सो बेसिकली आई हैड रोस्टेड चिकन विथ चीज़, 1 slice ऑफ चीज़ एंड प्रोटीन शेक। सो ये मील में मुझे टोटल 130 grams ऑफ प्रोटीन मिल गया, एंड 27 grams ऑफ फैट एंड 22 grams ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो द थिंग इज़, जैसे कि मैंने बताया दैट वी आर डूइंग समवॉट अ लो कार्ब डाइट। सो कार्ब जो है मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 50 grams एंड बिलो ही रखूँ दिन के जो कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक होगा। And so yeah, I mean there are some low sides
एंड डाउनफॉल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ अ डाइट, जैसे कि आपका माइक्रो न्यूट्रिशन ग्रेट नहीं होता है, यू सॉ दैट देयर वर नो वेजीज ऑन द प्लेट, क्योंकि उसमें भी कार्ब्स होते हैं, फ्रूट्स में भी कार्ब्स होते हैं. सो दिस इज़ सम दिस अ डाइट बेसिकली जो आप कुछ दिनों के लिए कर सकते हो. इवन कीटो इज़ अ डाइट जो आपको कुछ दिनों के लिए ही करना चाहिए. उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट हैविंग मोर ऑफ वेजीज एंड एक्सेट्रा. वैसे तो इवन बिलो 50 ग्राम्स बिकम्स कीटो ओनली. बिलो 50 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स जब आप ले रहे हो तो वो कीटो डाइट ही हो जाता है. बट लाइक इन आर केस वो 50 ग्राम्स से थोड़ा कभी कभी इंक्रीज़ हो सकता है. एंड वी विल नॉट बी डूइंग दिस ओवर द लॉन्ग रन. इट्स जस्ट ताकि अभी थोड़ा क्विकली मैं बॉडी फैट परसेंटेज ड्रॉप करूँ. दैट्स व्हाई आई एम फॉलोइंग दिस डाइट. So this was meal number one, and usually this is actually meal number two. मैं प्री वर्कआउट मील में आजकल तो एक प्रोटीन शेक पी कर जा रहा हूँ. एंड यूजुअली आई डू हैव सम ओट्स या सम काइंड ऑफ सिंपल कार्ब, बट अभी कार्ब्स को कंट्रोल कर रहे तो उसका तो स्कोप है नहीं. सो आई एम जस्ट हैविंग अ प्रोटीन शेक बिफोर माई वर्कआउट्स. आज तो वो भी नहीं किया बिकॉज आई वॉन्टेड टू ट्रेन फास्टेड एंड इट वॉज जस्ट अ कार्डियो ट्रेनिंग सेशन, सो आई वॉन्टेड टू डू दैट फास्टेड. And we did that for an hour, so that's why I clubbed the protein shake along with the post workout meal. So it's good. And the thing is कि अगर आप आपके प्रोटीन इंटेक को हाई रखते हो, even if you are on a low calorie diet, you will burn fat faster. And इसका एक ही रीज़न है, and that is that protein का satiety index is highest as compared to any other food and food sources. सो इसका मतलब ये है आसान भाषा में कि प्रोटीन फूड्स आपको ज़्यादा फुल रखेगा. एंड इसके वजह से योर एपेटाइट विल बी इन कंट्रोल बिकॉज यू विल नॉट फील दैट हंग्री दैट ऑफन इन द डे एज़ कम्पेयर टू हैविंग एनी कार्बोहाइड्रेट फूड या फैट फूड्स. सो इट्स अ वेरी सिंपल रीज़न. एंड ऑफ कोर्स दैन मसल रिकवरी एंड वो सारी चीज़ें, वो सारे एडवांटेजेस प्रोटीन के तो पता ही है. आई एम ट्राइंग टू रिटेन मसल मास गो वाइल गोइंग ऑन अ लो बॉडी फैट परसेंटेज एंड सी हाउ द फिजिक टर्न्स आउट. सो एनीवेज नाउ आई विल कैरी ऑन विद द रेस्ट ऑफ माई टास्क. एंड आफ्टर दिस I will show you all meal number two. Mostly meal number two will be probably a dinner or just before dinner, and that will be few eggs and cheese. And I am having curd because curd में if you see protein, carbs and fats almost same amount से है. So थोड़े carbs का space जो है I fill that up with, it gets filled automatically with certain foods. So curd I'm also having ताकि gut health maintain रहे, because जब भी आप एक high protein diet पर होते हो it's very important कि आप आपके gut health पर भी ध्यान दो and make sure that you are having foods which are improving your gut health. So basically इसके लिए मैं एक और सप्लीमेंट कंज्यूम करता हूँ which is glutamine. So glutamine के बहुत सारे benefits हैं and it's not as famous and as well marketed as creatine, but in the next few years ये बहुत हाइप होने वाला है या बूम होने वाला है. बिकॉज जस्ट लाइक क्रिएटिन का हो गया, आई मीन आई एम कंज्यूमिंग क्रिएटिन, लाइक आई कंज्यूम इट डेली 3 to 5 grams. I consume around 3 grams on an average daily, and I'm consuming it since the past few years, actually since 3 to 4 years. Whether I'm on a cut, whether I'm on a bulk, doesn't matter, I just consume it. And glutamine जो है I started consuming few months back, एंड मैं इसका एक ही स्कूप लेता हूँ विच इज़ अबाउट अगेन 3 to 4 grams या 5 grams का वो स्कूप होता है. एंड आई पुट इट इन माई पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक. एंड सो बेसिकली उससे मुझे बेटर रिकवरी लाइक लिटरली फील हो रही है, एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ. सो मैं एक्चुअली ग्लूटामीन लेने का प्राइमरी रीज़न यही है कि आई वांट टू प्रायोरिटाइज गट हेल्थ वाइल आई एम कीपिंग माई प्रोटीन इंटेक हाई. बिकॉज गट हेल्थ जो है काफ़ी सैक्रिफाइस हो जाता है व्हेन यू इंक्रीज़ योर प्रोटीन इंटेक. एंड सेकेंडली अगर आप
मतलब थोड़ा इस बात के बारे में सोचो तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप 200 ग्राम्स प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं दिन का, उसमें से एक्चुअली कितना अब्जॉर्ब हो रहा है। सो देर इसके इस सेंटेंस के पीछे मतलब दो चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। वन इज़ यू डोंट नीड टू कंज्यूम protein more than your requirement. So I am basically consuming, I don't hit 200 grams daily. I basically on an average, अगर मेरा weekly average आप check करोगे, so it's around say 150 to 160 grams, which is fine, which is like about 2.2 grams per kg body weight, right? या 2.5 ग्राम्स, चलो आप कट पे हो तो थोड़ा और कुछ हफ्तों के लिए आप 2.8 ग्राम्स पर के जी बॉडी वेट कंज्यूम कर लोगे, ऑलमोस्ट 3 ग्राम्स पर के जी बॉडी वेट। बट you have to understand कि a lot of that is flushed out by the body and it's not going to be used. So that's the reason आप ओवर कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन ना करें। सेकेंडली, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप कट पे हो, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो, सो उसका जो अब्जॉर्प्शन रेट है वो अच्छा होने के लिए नंबर वन एक अच्छे ब्रांड का प्रोटीन लो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें बायो एंजाइम्स हो, बाकी सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स हो वो प्रॉपरली, मतलब आप ब्रांड को चेक करके देख कर लो। सेकेंडली, योर गट हेल्थ हैज़ टू बी गुड सो दैट योर प्रोटीन अब्जॉर्प्शन इज़ गुड। लाइक इफ़ योर प्रोटीन इज़ नॉट गेटिंग डाइजेस्टेड एंड उसका अगर अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, इट्स प्रॉबेबली बिकॉज योर गट हेल्थ इज़ नॉट ऑन पॉइंट। उसके काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इन द लॉन्ग रन। सो मेक श्योर दैट इट्स अ प्रायोरिटी कि आप गट हेल्थ पे फोकस करें, स्पेशली व्हेन यू आर ऑन अ कट। एंड ऑफ कोर्स लास्ट 2 वीक्स या जब भी आप मतलब कट एंड कर रहे हो एंड you're on a peak week, so that time your aim is just कि आप एक certain amount of protein consume करें, वो protein goal hit करें, body fat lose करें। So that time obviously these things get overshadowed, like gut health and joint health and all that, but that's like for few days, it's like for 3 4 5 days। but otherwise make sure कि आप good amount of prebiotics probiotics ले रहे हो। there are a lot of food sources, uh, curd being one of them, yogurt, so all that is on point। and उससे आपका जो प्रोटीन अब्जॉर्प्शन है बेटर होगा, प्रोटीन का डाइजेशन बेटर होगा एंड यू विल गेट मोर ग्रोथ। सो यही है अभी। आई गो ऑन टू कंप्लीट माई अदर टास्क फॉर द डे एंड सो ये मील मेरा यूजुअली फर्स्ट 2-3 मील्स जो है इट गेट्स डन बाय 11 AM। जैसे कि मैंने पहले अपने वीडियोज़ में बताया, आई यूजुअली मेक माई मील्स, बट दैट्स when I am on a deficit या close to maintenance, but this is like a proper cut, so I have to I do meal prep still but not that much। and the thing is कि मैं उतने मील्स कंज्यूम कर नहीं रहा हूँ, सो आई एम ईटिंग प्रॉबेबली इन 2 or 3 15-20 मिनट विंडोज़ थ्रू आउट द डे। जैसे कि आपने देखा अभी कि वी मेड दिस मील, वी हैड इट। अभी नेक्स्ट मील जो है डायरेक्टली इट बी इन द इवनिंग और मे बी डिनर एंड इन बिटवीन फ्यू स्नैक्स, और मे बी इट विल बी इन द इवनिंग एंड देन फॉर डिनर आई हैव फ्यू स्नैक्स। सो इट डिपेंड्स, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जो मेरा प्रोटीन इनटेक है उसको अच्छे तरीके से स्पेस आउट करूँ, सो दैट बॉडी को वो प्रोटीन स्पाइक्स मिलते रहे। सो दिस बेसिकली ऑब्वियसली प्रोटीन अब्जॉर्प्शन, कंजम्पशन, डाइजेशन वो सब बेटर हो जाता है ना। एंड दूसरी चीज़ ये है कि इफ़ यू कीप गिविंग योर बॉडी प्रोटीन एट रेगुलर इंटरवल्स, तो जैसे कि मैंने कहा सैटिस्फैक्ट्री इंडेक्स ज़्यादा है, सो योर एपेटाइट इज़ मच मोर इन कंट्रोल, सो यू विल नॉट फील दैट हंग्री। क्योंकि यूजुअली द डाइट breaks towards the end of the day, not towards the beginning। any diet, like I'm not just saying cut का, मैं कोई भी, आप कोई भी डाइट ले लो डेफिसिट का ही, मतलब नॉट सेइंग अ वेरी बिग डेफिसिट, बट इफ़ यू सी इट्स यूजुअली टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डे when you think of binge eating or you think of ordering something या बाहर कुछ खा लेते हैं, और उसमें पूरे मतलब कैलोरीज़ की वाट लग जाती है। so that is why I'm so that's why I'm trying to space out the protein foods throughout the day,
सो लाइक बेसिकली अभी जब मैं एग्स खाऊंगा तो उसके साथ प्रोटीन शेक नहीं पीऊँगा. आई कीप द प्रोटीन शेक फॉर अनदर टाइम इन द डे. मे बी एट नाइट बिफोर स्लीपिंग तो मैं वैसे भी प्रोटीन शेक पीता ही हूँ. बट मे बी ड्यूरिंग द डे आई कंज्यूम वन मोर स्कूप टू हिट माई प्रोटीन गोल. दैट वेज बिकॉज प्रोटीन गोल के साथ साथ आई एम ऑल्सो लुकिंग टू हिट माई कैलोरी गोल. एंड सी अभी हम 1700 कैलोरीज खा रहे हैं. ये मैंने पहले भी बताया दैट 1700 कैलोरीज इज़ okay if you are in a cart, if you are going to consume these amount of calories for certain small short period of time, but in the long run you cannot consume 1700 every day and expect results. आप plateau सेट करोगे, आपका strength grow नहीं करेगा है ना. you will feel weak, tired and you will not be energetic throughout the day. तो आप कुछ काम कर भी नहीं पाओगे. So in the long run for me 1800 to 2000 या 2100 calories really works well because उस वो कैलोरी बजट में मैं लीन भी रहता हूँ. आई फील एनर्जेटिक एंड आई हैव सीन दैट आई कैन इंक्रीज माई स्ट्रेंथ एंड even build muscle with those amount of calories. Of course अगर प्योरली मसल बिल्ड करना है तो आई हैव टू गो ऑन अ बिगर सरप्लस. बट लाइक इन ऑर्डर टू स्टे लीन एंड जो मेरा गोल है मेरे फिजिक को लेके दोज अमाउंट ऑफ कैलोरीज आर गुड इनफ. बट लाइक नाउ आई एम इन अ कट, सो धीरे धीरे आई हैव टू इवन रिड्यूस मोर देन 1700 कैलोरीज से भी मैं कम कैलोरीज खाऊंगा बहुत जल्द ही. अभी वो सारी चीज़ें मैं उतना पुट आउट नहीं करूँगा ऑन वीडियो बिकॉज some people might see just that one video and think यार ये 1500 कैलोरी डाइट्स बहुत नहीं. I got to this amount of calories by reducing my calories over a period of time slowly and steadily. Almost 6 महीने से डेफिसिट कर रहे हैं हम. 200 कैलोरीज एवरी 3-4 वीक्स रिड्यूस कर रहे हैं. So that's how we are reached these amount of calories. And of course then there's the goal of reducing body fat percentage by April, राइट. सो ये सारी चीज़ों को दिमाग में रख के इसीलिए मैं डाइट को आई मीन कैलोरीज़ को और कम करने की सोच रहा हूँ. ऑल्सो डिपेंड्स कि मैं उतने कैलोरीज में मतलब काम वगैरह कैसे कर पाऊँगा. बट these are some amount of sacrifices you have to make if you want to achieve your goal physique in a certain period of time while doing your work etc. That is also important but you have to somehow manage. एंड देखिए आई थिंक अगर मैं प्रोटीन को हाई रखूँगा दैट इज़ प्रोटीन इनटेक को जितना है मतलब लाइक 2 times माई बॉडी वेट एटलीस्ट उतना प्रोटीन इनटेक रखूँगा. सो आई थिंक इवन ऑन अ लो कैलोरी डाइट उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो देखते हैं. नाउ आई शो यू मील नंबर 2 इन सम टाइम. So this right here is meal number 2 and it's 6 fried eggs along with 1 slice of cheese and a little bit of these sauces like 5 grams just for taste. And उसमें थोड़े बहुत carbs होते हैं but वरना खाना बहुत bland हो जाता है. And I think healthy and tasty foods is more sustainable as a diet rather than just healthy जो bland food होता है जो बहुत एथलीट्स खाते हैं which is just plain rice and boiled chicken. उतना bland मैं कभी नहीं खा सकता हूँ. So I just try and make it a bit healthy and this was also cooked in a little bit of olive oil like about less than half a teaspoon. It was like जैसे कि आप स्प्रे कर रहे हो मतलब उतना कम ऑलिव ऑयल में कुक हुआ है. सो एनीवेज अभी ये मैं इन्जॉय करूँगा. इसके बाद आई विल हैव 1 more scoop of whey protein which will be around 5:30 या 6 p.m. ish just before I get done with work. या आज एक्चुअली मैं घर से काम कर रहा हूँ, कुछ उतने मीटिंग्स वगैरह है नहीं. सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड दैट आई विल व्लॉग this entire day of mine, especially what I eat throughout the day. So yeah, that was the plan and that's what we are doing. So I think abhi it is 2:30. Yeah, it's about 2:30. So usually मैं मतलब around 3 o'clock के आसपास खा लेता हूँ. Today I am a bit more hungry because 1 घंटे का जो मैंने साइकिलिंग किया है जिम में, आई थिंक इट वाज रियली सो
वन इज़ आई एम नॉट यूज टू इट, क्योंकि आई एम मोर यूज टू लिफ्टिंग, जैसे कि आप मेरे वीडियोस में देखते हो. सो दिस वाज लाइक डिफरेंट, एंड आई मीन इट इज़ अ बिट एग्जॉस्टिंग. प्लस हम लो कैलोरीज पर है, कार्ब्स भी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं. सो इट इज़ अ बिट एग्जॉस्टिंग, बट इट्स आई डिडंट नो इट विल बी दिस एग्जॉस्टिंग. आई थिंक मैंने उतने अच्छे से आज हाइड्रेट भी नहीं किया है. सो रेस्ट ऑफ द डे आई विल फोकस ऑन माई हाइड्रेशन. एंड या, सो अभी फ़िलहाल के लिए आई जस्ट enjoy this meal, and then I'll record the further meals that I'll be making. And end of this video, मेरे पूरे फूड लॉग का जो फ़ोटो है मैं स्क्रीन पर लेफ़्ट या राइट साइड पे पेस्ट कर दूँगा. हे गाइस, सो जैसे कि आपने देखा, आई हैड माय लास्ट मील विच वाज कर्ड विथ 1 scoop ऑफ वे प्रोटीन. एंड आई यूजुअली प्रिपेयर दिस मील इन द मॉर्निंग एंड पुट इट इन द फ्रिज. एंड जो वे प्रोटीन मैं यूज़ करता हूँ, सो आई यूज़ टू पुट चॉकलेट फ्लेवर्ड वे प्रोटीन. अभी आई एम experimenting with the mango and strawberry flavored whey protein, so it really tastes good. You should also try it out, better than the chocolate flavor. एंड आज स्टेप्स जो है ऑलमोस्ट 10K स्टेप्स हमने हिट किए थ्रू आउट द डे, बिसाइड्स ट्रेनिंग इन द जिम. अभी this is how an active rest day looks like, and we will be having more active rest days as we want to increase the intensity of our workouts. And ये मतलब इस तरीके से आई लूज़ बॉडी फैट एट अ फास्टर रेट. एंड ऑफ कोर्स देन अगर आपकी बॉडी आपको वो साइन एंड सिग्नल दे रही है दैट इट नीड सम रेस्ट, देन यू ऑल कैन टेक अ कंप्लीट रेस्ट डे. सो अभी जो मैं सोच रहा हूँ वो ये है कि आफ्टर एवरी 3 days I'll have one active rest day, and then again do weight training for 3 days, and then have a complete rest day. And that's how we'll go about. And I'm also planning to increase the number of sets per muscle group. जो हम 6 sets कर रहे थे, अभी we will increase it to 8 या 10 sets per muscle group. And let's see how that goes. And जब if we hit fatigue तो हम थोड़ा सा रेस्ट ले लेंगे. So anyways, that's all for this video. Thank you for watching till here. And आगे के videos अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो please make sure that you all subscribe to my channel, and also make sure कि आप इस video को like करें, comment छोड़ें, and आपके दोस्तों के साथ share करें. So thank you so much. मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में. Till then, stay fit, stay strong, and stay healthy. Bicep is peaking.